ओ हरे कृष्णा सभी को। वेरी एक्सलेंट। हम लोग इसके पहले थोड़े दिन के पहले 2 दिन, एक, एक सप्ताह के पहले 10 मूल तत्वों के बारे में जान रहे थे। उसके बाद में मैं हम लोग एक डिसाइड करें कि भाई हम लोग ये जानेंगे, मध्वाचार्य के बारे में जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि हमारा संप्रदाय क्या है, कोई बताओ। हम लोग क्यों से संप्रदाय से डेली क्लास में जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्यों से वैष्णव संप्रदाय में है हम गौड़ीय लोग? संप्रदाय। जी, गुरु ब्रह्म गुरु वैष्णव शिक्षा गौड़ीय परंपरा से। वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय। संप्रदाय। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा हाँ, मैया मैया बोलिए मैया। गौड़ीय संप्रदाय। माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। अच्छा, मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये आप बोल रहे हैं। और आंसर करुणा माता जी कुछ बोल रहे हैं, सोलंकी माता जी। जी, गुरु शिष्य परंपरा से, तो इसलिए हमें अपने गुरु के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि हाँ, ये हम बात जिस तो लाइन सही। से जुड़े हैं वो कौन कौन है। कौन कौन है वो बात तो सही है। हाँ, और नहीं, अपने अपने संप्रदाय का नाम क्या है, मैं वो बोल रहा हूँ। कृष्ण प्रभु जी, माधव गौड़ीय। ब्रह्म गौड़ी वैष्णव संप्रदाय। ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ये अपना नाम। ओके ठीक है। और हरे कृष्णा। हाँ ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय। हाँ, ये परफेक्ट आंसर। सब लोग अधूरा अधूरा आंसर दे रहे हैं। कोई एक छूट रहा है, कोई एक छूट रहा है, कोई एक परफेक्ट है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, हम लोग ब्रह्मा जी से आए हैं। ब्रह्मा, तो ब्रह्म संप्रदाय एक्चुअली 4 प्रकार। देखो सिंपल है आज का क्लास, सब काम छोड़ दो, ध्यान पूर्वक सुनो। तो वो 4 संप्रदाय है। 4 संप्रदाय यानी ब्रह्म ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी के साथ पास में से आया। और एक ये ज्ञान श्री यानी लक्ष्मी जी को दिया गया, तो लक्ष्मी जी से ये ज्ञान नीचे आ रहा था। वैसे ही रुद्र शिव जी से ये ज्ञान आ रहा था, रुद्र संप्रदाय। वैसे ही कुमार चतुष कुमार जिसको हम बोलते हैं, कुमार संप्रदाय से नीचे आ रहा था। 4 कुमार जो हम लोग बोलते हैं, सनक, सनंद, सनातन, सनत। ये कुमार, ये सब 4 कुमार है। वो लोग अपना हाँ क्या कर रहे हैं वो मालूम है। उन उसमें नहीं जाएंगे अपन। वो अपने आयु को 5 साल पे ही रोके हैं माया में, यानी हम लोग बढ़ जाएंगे, आयु हमारी बढ़ जाएंगी तो हम माया में फंस जाएंगे, तो हम वो भी अपना सा। सब लोग अपने अपने संप्रदाय में एक एक आचार्य आए। वैसा ही ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य आए। तो हमारे संप्रदाय का नाम क्या है? ब्रह्म माधवीय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय क्योंकि हम भगवान विष्णु के बारे में ही चर्चा करते हैं। भगवान विष्णु, भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में, भगवान उनका लीलाओं के बारे में, उनको जानते हैं, उनको तत्व से। यस, भगवान ही सबसे बड़े हैं। यस, हम मान लिए, हम स्वीकार कर लिए, हम वैष्णव हैं। क्योंकि हम उनके उनके फॉलोअर्स है, इसलिए तिलक भी जब लगाते हैं, तिलक में हम क्या बोल रहे हैं? ये भगवान का चरण है भैया, हम उनके चरणों के दास है। यस, मान लिए, हम स्वीकार कर लिए, हम वैष्णव है। तो ये वैष्णव संप्रदाय है। लेकिन ये आया ब्रह्मा जी से, इसमें मध्वाचार्य आए हैं ये। और गौड़ीय संप्रदाय। तब ये गौड़ीय गौड़ीय क्यों बताया गया? एक तो माधवाचार्य आए ना प्रभु जी, लेकिन ये गौड़ी क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु क्या करें हैं? ये प्रचार करे हैं। गौड़ देश जो लेवल 3 आते हैं, आपको रूप गोस्वामी के कहानियों में बताया जाता है। आपके जो लेवल 3 के टीचर है वो और डेप्थ में बताते हैं। हमारी ये क्लास तो लेवल 3 की नहीं है, हम छोटे बच्चे हैं लेवल 2 के। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? गौड़ देश में इसका प्रचार करो। मैं ये जो शिक्षाएं दे रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, सब लोग कंफ्यूजन में हैं, क्या करूं क्या ना करूं। तो ये मेरी प्रचार, मैं जो शिक्षाएं तुमको दिया हूं, तुम प्रचार करो। तो अच्छा सा वो प्रचार किए हैं। इसलिए हमारे संप्रदाय को क्या बोला गया? ब्रह्म मध्वीय गौड़ीय, नहीं तो ब्रह्म मध्व गौड़ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। हाँ, तो संप्रदाय मतलब बिना टूटा हुआ, अरे चलता ही आ रहा है। जैसा माता जी बोले, गुरु शिष्य, टूटना नहीं है। ये श्रृंखला एक लोहे की जंजीर, चैन रहती है ना, आयरन की चैन, टूटती नहीं है। एक में ऐसा बंधी भी रहती है। देन वो चैन नीचे तक सॉलिड है, क्योंकि वहां से करंट आ रही है। तो वो चैन में हम है क्या? हम जो नॉलेज ले रहे हैं, कहीं टूटी क्या? कोई टूट गई तो क्या होता है? मैं मेरे मर्जी से बोलने लगता हूँ। अगर मैं टूटा नहीं, तो जो ऊपर वाले बोले वो ही मैं बोलने लगता हूँ। दिस इज व्हाट। तो हमारे संप्रदाय में जो मध्वा बोल के नाम आया है, वो क्यों आया है? क्योंकि मध्वाचार्य आए हैं। मध्वाचार्य 1238 में उनका जन्म हुआ है, 1238 में। और ये कहाँ पे जन्म हुआ है? पाजका, ये उडुपी
कभी किसी दिन आप लोग जब भी हमारे इस्कॉन मंगलूर टेम्पल को आएंगे तो आप क्या करना प्रयत्न, हमारे ज्ञानेश्वर प्रभु जी जितने भी लोग आते हैं उनको बस में बात करते हैं, बस में बात करके उनको उड़पी लेके जाते हैं। हाँ हाँ, तो इसलिए कभी कभी आए तो आपको बहुत विशेषता है, वो उड़पी के बारे में आज हम लोग चर्चा भी करेंगे। और मध्वाचार्य क्या करे हैं, तो वो कब जन्म हुआ उनका, विजयदशमी के दिन जन्म हुआ। विजयदशमी के दिन प्रभु जी, हाँ, जब राम जी पूरे दुनिया दुनिया में क्या हो रहा है, उत्सव मनाया जाता है, तब जब उनका जन्म हुआ। और एक इम्पोर्टेंट क्या है बात, उनके जन्म से ही रिलेटेड है। अब उनके माताजी पिताजी का नाम है, हम लोग उतना नहीं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो वो जब जन्म हुआ वो किन के अवतार है बोलते हैं, नहीं, कोई ना कोई इनकारनेशन बोलते हैं। तो वो स्वयं स्वयं जो शुद्ध भक्त है भगवान कृष्ण के, वायुदेव, वायुदेव के ही इनका अवतार है। और इसलिए वो एक्चुअली बलवान, सबसे ज्यादा बल में भी क्या थे, एकदम भीम भी उनके ही। अब हम लोग और वो भी देखेंगे, वो स्वयं क्या है, वायुदेव के अवतार है। और वो जैसा वायुदेव के अवतार यही है, तो इससे पहले कोई है क्या, हाँ, तो हनुमान जी भी। तो वो स्वयं क्या कहते थे अपने आप को, वो कई जगहों पे रेफरेंस भी है कि मध्वाचार्य कोई और नहीं है, वो समय पे जब राम जी का पीरियड चल रहा था ना, वो हनुमान जी बन के आए थे। जब महाभारत चल रहा था कृष्ण भगवान का पीरियड, तो भीम बन के आए थे। तो दिस इज व्हाट उनके बारे में, इसलिए वो सबसे ज्यादा बलशाली, एक तो बुद्धि में भी, एक तो यस, उनका बल के बारे में। आप कभी मंदिर से जब भी आप टूर पे जाएंगे ना, वहां पे एक बहुत बड़ा पत्थर है, मैं भी देखा, आप लोग भी दर्शन जिसका कई जो लोग गए हैं आपको भी मालूम है, इतना बड़ा पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर है माता जी प्रभु जी। ऐसा बोला गया, उनकी माँ ने बोला था, बेटा ये, वो माँ क्यों बोल रहे थे उनको नहीं मालूम था, पर बेटा कुछ और सोच के क्या करे, वो पत्थर को फूल के वैसा इतना बड़ा पत्थर को ऐसा उठा के इमीडिएट रख दिए। वो पत्थर अभी भी है, अभी भी है। और भी और उनके बल के बारे में और डिस्कस अगर करेंगे, तो उनके एक शिष्य थे, क्या नाम है उनका नाम, उनके वैसे तो बहुत सारे शिष्य थे। अब एक शिष्य के ऊपर क्या हुआ, सडनली एक शेर अटैक किया। शेर वहां का जो भी अटैक किया, वो तो बलवान है, उनको क्या डर है, मेरे को तलवार लाओ, लकड़ी लाओ, गन लाओ, नहीं, दो हाथों से शेर से लड़े। शेर बाद में डर के, बोलने का मतलब क्या है, शेर से भी लड़ लिया। अब हम लोग सोचते हैं नहीं भाई, हम तो खाली वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, हम मारते नहीं करते नहीं, लेकिन वो वैसे नहीं है, वो बलवान है, बलवान है। हाँ, तो थोड़ा सा हम उनके बारे में जाने। अब एक बार क्या हुआ, उनके उनके यहाँ पे एक आचार्य रहते थे, उनका नाम है त्रिविक्रम पंडित। त्रिविक्रम पंडित आचार्य है उनका नाम है। वो क्या करे, एक बार मध्वाचार्य पूजा कर रहे थे कृष्ण भगवान की। हाँ, और वो भगवान कृष्ण को क्यों पूजा करते हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे, उडुपी कृष्णा की भी कहानी देखेंगे। तो कृष्ण भगवान की जब पूजा कर रहे थे, तो वो देखते देखते सडनली मध्वाचार्य तीन अलग अलग दिखने लग गए। हाँ, तीन ट्रिपल रोल बोलते हैं ना, एक में क्या दिख रहे हैं, हनुमान बन के राम की पूजा कर रहे हैं, एक में भीम बन के कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, एक में मध्वाचार्य स्वयं उनके गुरु की व्यासदेव की पूजा कर रहे हैं। तीनों भी एट ए टाइम दिख रहे हैं। तो ये चमत्कार किनको दिखाया गया, त्रिविक्रम पंडित को दिखाया गया। जब ये त्रिविक्रम पंडित को क्यों दिखाए, वो ऐसे चमत्कार क्यों दिखाते हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं ही वायु का, मैं ही वायु देवता, बोलते नहीं, मैं ही वो हूँ। तो हम लोगों के पास में देवी देवताएं हैं, डेमी गॉड्स आर देयर, बट देवी देवताओं में कुछ क्या है, भोग के प्रति आसक्त है, कुछ क्या है, भगवान के शुद्ध भक्त है। भगवान के शुद्ध भक्तों में वायुदेव है। इसलिए ही ये मध्व संप्रदाय के जितने भी लोग हैं, वो बोलते हैं हमारे वायु परम भक्ता, हमारे जो आचार्य है, यस, यही शुद्ध भक्त है। बोलने का मतलब क्या है, वैसे ही जैसा वायुदेव भगवान के शुद्ध, भगवान कृष्ण के, भगवान के भक्त है, वैसे ही गणेश जी भी परम भगवान के भक्त है। वैसे ही और यही श्रृंखला में चंद देवताओं में और कौन कौन है नाम, शनि देव भी है, और मंगल ग्रह जो बोलते हैं वो सूर्य भी है। तो ये सब क्या है, इवन यमराज, यमराज भी, यमराज के बारे में तो एक दिन हमको क्लास ही लेना पड़ेगा।
क्योंकि अजामिल की कहानी हम एक जगह पे आके रुक जाते हैं। अजामिल से फाइटिंग हुआ, यमदूत वापस चले गए, लेकिन और यमदूत का और यमराज के साथ में एक वार्तालाप हुआ। ब्यूटीफुल, एक नहीं दो तीन क्लासेस ले सकते हैं उसके ऊपर। इतना वार्तालाप हुआ कि यमराज बोल रहे हैं, क्या तुम्हारे से हटके कोई और भी ये सृष्टि को चला रहा है? ये सृष्टि को आश्रय देने वाला कोई है? कोई दंड वह देता है क्या? कोई और भी है? हाँ है। तो यमराज भी 12 महाजनों में है, वो शुद्ध भक्त है। वो ग्लोरीफाई करते हैं किनको? भगवान को। तो वो भी हम लोग कभी जानेंगे। बोलने का मतलब, अब इसमें इंद्र भी आ गए ना प्रभु, लेकिन इंद्र क्या है? मिश्रित भक्त है। मिश्रित भक्त यानी थोड़ा उनको भोग के प्रति इच्छा ज्यादा है। वो हमेशा डर लगा हुआ रहता है, कहीं मेरे भोग मेरी आसन चले गई तो, कोई तपस्या कर रहा है डिस्टर्ब कर दो, मेनका को भेज के, किसी को तो भी भेज के, कुछ भी एक करके, क्योंकि उनको डिस्टर्ब है, आसक्ति है किससे? कुर्सी से। तो वो कंप्लीट पूर्ण समर्पण भगवान के प्रति नहीं है, वो शुद्ध भक्त नहीं है। लेकिन ये जो वायुदेव है, पूरी तरह से कंप्लीट, मध्वाचार्य, यस विष्णु ही परम भगवान है, मैं बोलने वाला हूँ। तो दिस इज व्हाट सरेंडरेंस का इंपॉर्टेंस है। इवन शिव जी भी बोलते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, वो भी भगवान के शुद्ध भक्त है। तो एक बार क्या हुआ, जब छोटे सी आयु थी उनकी, तो छोटे से आयु थी जब, उनके बहुत सारे महिमाएं हैं। तो हम लोग चंद महिमाओं को डिस्कस करते हुए वो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जहाँ पे ये गौड़िया अभी भी हम लोग क्यों फॉलो करते हैं मध्वाचार्य, और कौन से ऐसे जो टीकाएं हैं जो मध्वाचार्य जी कन से हम लिए हैं। वो क्यों हमको उडुपी जाना चाहिए? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी गए, चैतन्य महाप्रभु वहां पे गए, उडुपी कृष्णा का दर्शन करे। तो हम लोग को जहां जहां चैतन्य महाप्रभु गए, वहां वहां वो क्षेत्र को जानना चाहिए, जानना चाहिए, उस क्षेत्र के बारे में भी जानना चाहिए। अब जैसा माता जी बोले, हमारे गुरुओं के, हमारे आचार्यों जो हमको तो बोल दिए, लेकिन उनके बारे में भी तो जानना चाहिए ना। उत्साह बढ़ता भक्ति में, यस ऐसा हुआ क्या, और बोलो ना, दिस इज व्हाट। तो वो जब छोटे से थे, जब 5 साल के थे, अपने ऐसा नॉर्मल नहीं रहते हैं, वो तो सब भगवान ही है जो आए, बट भगवान की कृपा से ही यहाँ पे आते हैं, भक्ति भक्ति बताने के लिए, सबको भक्त बनाने के लिए। तो वो आए, 5 साल में छलांग लगा रहे, इधर से उधर, उधर से इधर, सब जगह छलांग, दूर दूर जा, छोटा सा चल चल के नहीं जा रहे, छलांग छलांग लगा के जा रहे। तो वहां पे उनके एक आचार्य थे, वो आचार्य देखे ये लड़का बहुत आगे जाके बहुत आगे बढ़ने वाला है। हाँ, गुरु समझ जाते हैं आप में योग्यता कितनी है। हम समझते हैं उनको क्यों दो दीक्षा दिया गया, हमको नहीं दिया गया, उसमें तो उसको तो ये नहीं आता, वो नहीं आता, वो नहीं आता। अरे भैया, गुरु समझ जाते हैं, गुरु आपका एक्सरे निकाल लेते हैं, आप में वो योग्यता है या नहीं है, वो समझ जाते हैं। कई लोग वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, उनको नहीं मिलती है, लेकिन लैटरी में नंबर किसी का कोई जीवन में समझता भी नहीं, उसका लैटरी में नंबर लग जाता है। क्यों? गुरु वो समझ जाते हैं, जब वो मंत्र जपता है तो भगवान गुरु के माध्यम से उसको उठा लेते हैं। तो गुरु क्या करे, इसको तो मैं ही दीक्षा दूंगा, ये उछल कूद जो कर रहा है, तो ना, तो उसको जो है, क्या नाम है उनका, नाम अच्युत पाश आचार्य, ऐसा नाम था, ऐसा कुछ। तो वो गुरु क्या करे, 5 साल की अवस्था में मध्वाचार्य को दीक्षा दिए। दीक्षा तो दीक्षा, 11-12 साल में उनको सन्यास ग्रहण कर लिए वो। इतना अच्छा सा, माने और ज्यादा वो पूरे मठाधिपति बोलते हैं ना, वो मठ के अधिपति बन गए। ऐसा उनके टाइम पे 8 मतों की बाद में स्थापना हुई। बोलने का मतलब क्या है, वो इतना अच्छा, और क्या करते थे, वो प्रचार करते थे। वो लगभग 37 ऐसे भाष्य लिखे, बुक्स लिखे, जो हम लोग बोलते हैं ना कमेंट्री लिखे, जिसमें सबसे टॉप टॉप कमेंट्रियां कौन से हैं? 37 तो बहुत ज्यादा है, उतना तो हमारे को नहीं मालूम प्रभु जी, लेकिन 37 में क्या है? गीता भाष्य, सूत्र भाष्य, और ये जो अभी माता जी पूछे थे, वेदांत क्या होता है, वेदांत दर्शन क्या होता है, तो इस पे हमारे आचार्य टिप्पणी लिखे। वास्तविकता ये है, ये है, ये है, किसी का कोई कंक्लूजन, किसी का कोई कंक्लूजन, तो चैतन्य महाप्रभु आके सबका कंक्लूजन दूर कर दिए। दिस इज व्हाट फाइनल कंक्लूजन ऑफ चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान इस धरातल पर चैतन्य महाप्रभु बन के आए। तो वेदांत सूत्र पे भी 2 कमेंट्रियां लिखे, जिसको बोलते हैं अनुवाक्य, और 4 पेजों की एक कमेंट्री है। वो भी जो है सो भगवान लिखे, क्या बोलते हैं, मध्वाचार्य लिखे, इसको बोलते हैं एक अनुवाक्य, एक अनुभाष्य।
भाष्य। देन दोनों भी ये हमारे जो आचार्य है, हमारे गुरु के जो हम लोग गोस्वामियां, षड गोस्वामियों की जय। तो षड गोस्वामियों में जीव गोस्वामी जो हमारे गोस्वामी हैं, वो काफी हद तक क्या करे हैं, उनके षड संदर्भ नामक एक ग्रंथ है, वो जो लिखे हैं, उनकी कमेंट्री है। वो कमेंट्री में यहाँ से ज्यादा, सबसे ज्यादा रेफरेंसेस कहाँ से लिए, मध्वाचार्य के कमेंट्री में जो अनुभाष्य है, उसमें से भी थोड़ा सा अच्छा सा कमेंट्री हमें लेते थे। और ये भी नहीं, मध्वाचार्य जो स्वयं भीम है, तो भीम थे तो उनको महाभारत पीरियड में क्या क्या हुआ मालूम, तो महाभारत का भी तात्पर्य डिटेल में लिखे, जिसको बोलते हैं महाभारत तात्पर्य निर्णय, ऐसा जो है ना, वो भी क्या कर रहे हैं, वहां से पूरा डिटेल में लिखे हैं। और पूरे जितने भी हमारे भारत देश के लोग हैं, जो मध्वाचार्य का जो महाभारत में व्याख्या हुई है, मध्वाचार्य जो जिस तरह से बताए हैं, अच्छा ये इससे हमको ये टेक अवे मिलता, इससे हमको ये सीख मिलती, हमारे जीवन में हमको ये करना चाहिए। तो ये सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि ये परफेक्ट बोले हैं, क्योंकि यही वायु अवतार थे, जो भीम थे, भीम तो परम वहां पे ही कृष्ण भगवान जो थे, तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एंड और एक इम्पोर्टेंट बात क्या है, चमत्कार, कभी कभी चमत्कार भी बताना पड़ता है आचार्यों को भी। तो वो चमत्कार क्या बताए कि एक बार उष्णम उष्णम एक गांव, एक छोटा सा गांव, वहाँ जहाँ कहीं भी आजकल तो एक पुण्य स्थान बन गया है, तो जहाँ कहीं भी ये लीलाएं होती है, वो क्षेत्र को भी जाना चाहिए, और वह क्षेत्र के बारे में भी सुनना चाहिए, और हो सके तो दर्शन करिए। अगर वहाँ क्षेत्र में नहा लिए, जो भी पुण्य क्षेत्र है माता जी प्रभु जी, एक रात तो भी वहां पे बिताना। और चैतन्य महाप्रभु तो बोलते हैं, अब समझो पुण्य स्थान में ज्यादा ऐसा हमको बोला गया हमारे आचार्यों ने कि नहीं भाई, मैं ना हमेशा के लिए, ठीक है हमेशा के लिए रहो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना, क्योंकि 3 दिन से ज्यादा अगर रहेंगे तो वहां से दोष निकालेंगे, वहां पे अपराध करके बैठेंगे, तो तुम्हारी जितनी भी भक्ति करे वो खो लेंगे। तो एटलीस्ट एक रात तो भी वहां पे सो के आना, वो कृपा मिलती है। एंड फाइनली वहां पर माला जपना, कृपा मिलती है। तो एक उष्णम बल के स्थान है, जो त्रिवेंद्रम से कुछ 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग वहां पे क्या हुआ, एक गर्भवती माता जी थे, उनको बहुत प्यास लग रही है, प्यास के कारण थोड़ा तड़प रही थी। तो वो क्या करे, अपना दंड, वो अपने दंड रखते हैं ना, दंड से धरती पर डिशोम, देन फाइनली वहां से क्या आने लगा, गंगा, पवित्र जो हम लोग बोलते हैं ना, वो आज भी वो जो पानी आया है वहां से, इमीडिएटली गंगा वहां पे आए हैं पुण्य स्थान में। अगर पुण्य स्थान में नदी अगर है, तो वो पुण्य स्थान की अगर जस्ट मात्र वो नदी का एक कतरा भी अगर हमारे सिर पे, नहीं प्रभु जी मैं नहाना क्या, नहीं नहाए तो ही मेरा पुण्य जा, एक कतरा भी सिर पे गिर गया ना, फिनिश, उतना ही है क्वांटिटी जो आप नहा लेंगे, जितना आपको एक कतरा आपके सिर पे, वो पवित्र स्थान है, उसको बोलते हैं। आज भी वो फेमस है, दंड तीर्थ के नाम से बन गया वो, ठीक है ना। एंड फाइनली और एक इंसिडेंट है, वहां पे एक बार मध्वाचार्य क्या कर रहे हैं, नहाने के लिए जा रहे थे। अब लहरें पानी में बहुत आ रही है, तो वो लहरें क्यों आती है, वायु के कारण, तो वो स्वयं वायु के देवता है। ऐसा चमत्कार करे, शांत हो गया समुद्र, शांत हो गया, जो एकदम देन वो समुद्र शांत हो गया। एंड जैसे ही शांत हो गया, कितनी की देर तक शांत रह गया, इनकी शक्ति देखो, वो अच्छा सा उतनी देर गए स्नान करे, फिर बाद में आ गए, फिर समुद्र आरंभ हो गया, लहरें बड़े बड़े रहे। तो ऐसा और एक भी उनके चमत्कारों में एक चमत्कार है, क्रेडिटार, हाँ यस। तो क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, उनके पिताजी उनके पिताजी कर्जे में हो गए, कर्जे में थे, कर्जदार बार बार आके, हमसे तुम पैसे लिए हो, दो, हमको वो पैसा चाहिए। वो बोलते थे मैं आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा। तो अपने पिताजी का वार्तालाप सुने, और वो जब खेल रहे थे, घर के सामने एक इमली का झाड़ था, तो वो पेड़, जो पेड़ के नीचे जब खेल रहे थे, इमली के पेड़ के नीचे क्या गिरते हैं, इमली के बीज गिरते हैं। कुछ चंद इमली के बीज ऐसा हाथ में उठा के वो बीज पकड़ के, वो जो पैसा मांगने के लिए बार बार आ रहा था, उसको दे दिए, ले लो तुम्हारा पैसा। जैसे ही वो मुट्ठी खोले, वो सोने के बन गए,
सोने का बीज नहीं, सोना ही है वो डायरेक्ट। भगवान जब जब मध्वाचार्य जब ये लिए, जस्ट उनको देने के मात्र से क्या हो गया, सोना। उनका जितना भी प्रॉब्लम है चला गया। और एक एक चमत्कार उनकी लीलाओं में, ब्यूटीफुल, जहाँ पे उर्पी कृष्णा का आज जो हम लोग कहानी सुन रहे हैं, इससे पहले भी आप लोग सुने हैं, बहुत बार सुने हैं वैसे भी, प्रयत्न कर रहा हूँ क्योंकि फॉर माई ओन प्यूरिफिकेशन, जितना मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे लिए मैं भगवान के प्रति और समर्पण होने के लिए, उनकी कृपा हम पे और बनाए रखने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, मध्वाचार्य अच्छा सा बैठे हुए थे। हाँ। देन फाइनली वहां से वहां एक पास में नदी थी। वो नदी से वो बहुत बड़ा एक अच्छा सा पैसे वाला बोलते हैं नहीं, वहां से जा रहा था। सब सामान इकट्ठा कर लिया, खरीद लिया, ये देश से वो देश से खरीद लेके वहां से जा रहा था। इतने में ऐसा कुछ हो गया है, वो तूफान के वजह से समझो वो फंस गई है। कौन फंस गई है? नाव। नाव अब आगे नहीं जा रही है, पीछे नहीं जा रही है। देन वो टेंशन में थे, क्या करना क्या करना। तब मध्वाचार्य को मालूम हुआ कि भैया ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, चलो ठीक है, क्या करना है। बस बैठे बैठे हाथ को क्या करे हैं, बैठे, वो तो स्वयं वायुदेव है, स्वयं वायुदेव है। हाथ से ऐसा करने से हवा जिस पे भगवान की कृपा जिस पे आ गई वो तर जाएगा। तो वैसे ही गुरु की कृपा, भगवान की कृपा जिस पे पड़ती है उसका जीवन तर जाता है। तो उसकी नैया किनारे आ गई। तो जो भवसागर में हम भी पड़े हुए हैं, हमको कब ऐसा करते हैं गुरु हमको नहीं मालूम, कब ऐसा करते हैं कृष्ण नहीं मालूम। बस इंतजार में रहना, क्योंकि हमारी भी नाव डूब रही है। तो लेकिन हम लोग जो हरि का नाम ले लिए, हरि की शरण में आ गए, हरि के भजन में, हरि में जो रुचि बताते हैं, उसकी नाव कभी भी भगवान किनारे लाते हैं, डूबने नहीं देते हैं। तो अब क्या हुआ, नाव तो बाजू आ गई। तो वो कैप्टन वहां का, वो बोलने लगा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं इसमें बहुत सारा धन संपत्ति, सोना चांदी बहुत है, हीरे मोती, मैं बहुत सारे चीज इकट्ठा करके लाया हूँ, कुछ ले लो। तो मध्वाचार्य है, सब कुछ जानते थे। तो बोलने लगे, मेरे योग्य व्यक्ति, ये सब चीजें मेरे को तो चाहिए नहीं। हम ठहरे, देखो मैं ही मेरे शिष्य, हम लोग सिर्फ वेदों का अध्ययन करते हैं, शास्त्र पढ़ाते हैं, पठन पाठन पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। बस हमको ये सब बेकार का लगता है, तुम्हारा लिए, हमारे लिए वो पत्थर है, तुम्हारे लिए कीमती है। हाँ, ऐसा है तो ठीक है, तुम लोग जो तिलक लगाते हो ना, वो तिलक है मेरे पास में, वो मैं दूंगा तुम्हारो। ला लो ला लो, बच्चों के लिए, हमारे शिष्यों के लिए चंदन का दो बड़े से पत्थर थे माता जी, प्रभु जी। वो बड़े से पत्थर, वो समझने लगा कि ये बहुत बड़ा वजन है। एक्चुअली वास्तविकता क्या हुई, ये गोपी चंदन जब द्वारका से वहाँ लिया लेके आ रहे थे, यहाँ आए बाद में भगवान की इच्छा है कि यहाँ ये गोपी चंदन रुक जाना। भगवान, वो गोपी चंदन की भी अंदर कहानी है, क्या है। अब वो गोपी चंदन को भारी भारी था एकदम, उठा के बड़ी मुश्किल से लेके आए, तट के ऊपर लेके आके इनको दे दिए। भाई आप हमारा इतना अच्छा हेल्प करे, आप इतने परम सिद्धि, अच्छा सा चमत्कार करे, आप हमारे तरफ से ये रख लो, स्वीकार करो। वो बोलने लगे ठीक है, स्वीकार कर लेंगे। तो एक इतना वजन था कि कोई उनके शिष्य उठा नहीं सक रहे थे। तो वो सडनली क्या हुआ, ये दो भी कोई और नहीं थे, ये चंदन जिसपे गोपी चंदन आ गया था, कई वर्षों तक द्वारका क्या चले गई थी, द्वारका जो हम लोग जो भगवान जी का घर है, भगवान जी वहां पे जहाँ रहते थे, वो पानी में आ गया। पानी में आ गया, पानी से ये दो अच्छा सा मिले, ये समझने लग गए ये तो खाली चंदन है, गोपी चंदन। लेकिन गोपी चंदन के अंदर निकला क्या, दो मूर्तियां। एक मूर्तियां स्वयं बलराम जी के, बलराम जी वहां पे, अब उनको कोई उठा ही नहीं सक रहे थे, तो बलराम जी को वहां पे ही समुद्र के नजदीक में, उडुपी के पहले ही समुद्र के नजदीक में वहां पे उनकी स्थापना कर दिए। वहीं मतलब उतना वजन, क्योंकि बलराम जी वहां से जाना नहीं चाह रहे थे, उनको वो अच्छा लगता है वो जगह, वहीं यहीं पे रहना। तो जब भगवान चाह रहे हैं तो वो वहां से कौन उनको उठाने की मजाल, किसमें शक्ति रहती है, कोई नहीं उठी। अब सीधा दूसरा जो है सो वहां पे जो निकले हैं वो विशेष है। वो जो है, जो हमारे उडुपी कृष्णा, जो उडुपी कृष्णा, जो वो उनकी डीटी निकली, वो जो डीटी निकली ना माता जी, अब वो डीटी को, वो जो विग्रह निकला, कृष्ण कन्हैया का, वो कन्हैया की स्थापना करे। आप कभी भी दर्शन करने जाओ तो हम लोग खिड़की में से दर्शन करते हैं,
एक्चुअली उसको तो स्थापना किया गया दर्शन दर्शन द्वार से दरवाजे से करते थे, लेकिन भगवान वो जो मूर्ति अद्भुत मूर्ति है। भगवान स्वयं मूर्ति में है, चाहे आपके घर के लड्डू गोपाल रहो, चाहे उडुपी के कृष्णा रहो। क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति को मंदिर में, यस यू आर नॉट अलाउड, चलो तुम यहीं पे रहो। उनका नाम कनकदास है शायद, कनकदास या धनुर्दास है। कनकदास जी, डेफिनेटली आई विल एम। यस माता जी, कोई बता सकते हैं एक जो सिंगर थे? कनक कनकदास। हाँ कनकदास, तो कनकदास जी बहुत सिंगर है। हाँ वो उनको, "तो हम कौन से कैस्ट के हैं, चलो नीचे के, देन फाइनली हम लोग सब नहीं आने देंगे तुमको", ऐसा कुछ ऐसा था, एक सीन हो रहा था। तो लेकिन वो इतना अच्छा भजन गाते हैं, मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, भजन गाओ, कीर्तन गाओ। गला ठीक नहीं है, नहीं, चेहरा ठीक नहीं है, नहीं, करताल नहीं आता, नहीं आने दो, मृदंग नहीं आता, नहीं आने दो, सीखो, लेकिन भजन से भगवान बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो वो रोके कनकदास जी जब गाने लगे, मूर्ति 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 नहीं है, भगवान सुन लिए, मेरे भक्त को मेरे कने नहीं आने दे रही है और मेरे को देखने के लिए वंचित हो रहा है मेरा भक्त। तो वो मूर्ति समझो ऐसा है दरवाजे के पास में, ऐसा हो गई खिड़की के पास में। तो खिड़की कन से वो गा रहे थे, तो भगवान भगवान ये साइड थे, ऐसा हो गए। दिस इज वॉट स्पेशलिटी। आज भी हम जितने भी लाखों के करोड़ों के लोग भी जाओ दर्शन करने, लेकिन सबको खिड़की की ही दर्शन मिलती है, खिड़की में से ही भगवान को दर्शन करना पड़ता है। दिस इज वॉट, ये महिमा है। तो मध्वाचार्य, और अब वो डीटी की भी बहुत बड़ी महिमा है जो वहां पे स्थापित हुई है, वो कोई और नहीं थी। वो डीटी में अगर मैं जाऊंगा, सीधे ही माता जी से परमिशन लेना पड़ता। यहाँ पे अब जगन्नाथ जी की लीला है वहां पे। क्या हुआ कि एक बार की बात है, समय है मेरे पास में 5 मिनट ही है, 8 बजे क्लास एंड करने का है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। तो क्या हुआ, ये जो उडुपी के कृष्णा है कहाँ से आए हैं, तो एक बार स्वयं रुक्मिणी मैया, अब रुक्मिणी मैया, अच्छा द्वारका में अपने पत्नियों के साथ में कृष्ण भगवान रह रहे थे, कृष्ण भगवान यहाँ वहां जा रहे थे, तो रुक्मिणी क्या करते थे ये लोग, जैसा कन्हैया कभी भी जाते हैं तो गोपियां ने तो गांव के जितने भी ब्रजवासी कन्हैया के लीलाओं का, आज मालूम कृष्ण ये करे, कृष्ण वो करे, कृष्ण ऐसा मारे थे, यही डिस्कशन चलता था रात दिन। हाँ वैसे ही रुक्मिणी क्या करने लगे, मैया आप बताओ ना, अपने सासू माँ से क्या पूछ रही है कि आप बताओ ना बचपन में कृष्ण क्या करते थे। देन वो जैसे ही अपने पास टाइम ने जैसे ही वो बोलना आरंभ करे, तो वो बोलने लगे, देखो कहीं कृष्ण और बलराम कहीं आ जाएंगे, तो आप क्या करो, रुक जाओ, द्वार पे रुक जाओ, सुभद्रा को बोल दिए रुक जाओ। सुभद्रा ये सिक्योरिटी गार्ड नहीं आने जैसा वहां रुक रही है, लेकिन सुनना भी है ना कहानी, अपने ही भाई के बारे में, सबके बारे में बोला जा रहा है। तो देन फाइनली क्या हो रहा है, पूरे जितने भी पत्नियां हैं ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, और माँ बता रही है, देखो हमारा कान्हा ऐसा करता था, कान्हा ये नटखट काम किया, कान्हा वो नटखट काम किया, सब बोलते बोलते जा रहे हैं। इतने में वहां पे स्वयं कृष्ण, ये सुभद्रा भी इतना लीन हो गए सुनने में, वहां पे इतने में बलराम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए, अब सब लोग सुन रहे हैं। अब अपने ही लीलाएं सुनते सुनते भगवान बचपना, बचपन में कैसे थे छोटे से रूप में आ गए हैं, और ऐसे ही घूर घूर के बस सुनते जा रहे हैं वो छोटे से द्वार से, अच्छा ये हो रहा है आनंद में। और वो जो रूप है वही जगन्नाथ जी का रूप। आगे जाके नारद जी देखे, अरे ये क्या है, ये तो छोटे छोटे हाथ हो गए हैं भगवान के, छोटा ऐसा एकदम ऐसा, ये क्या तो भी है। देन बाद में आगे जाके वो रूप बताए नारद जी को कि भाई आगे जाके देखो, मैं ऐसा आके ये जग का नाथ बनने वाला हूँ। दिस इज व्हाट फाइनली क्या हुआ, अब थोड़ा सा काल चला गया, द्वारकापुरी पूरा पानी में। देन फाइनली पानी से ही ये जो हाँ मूर्ति कैसा बनी, तो अब ये रुक्मिणी मैया क्या करने लगे, कहानी अच्छा नटखट में ऐसा 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 ये दामोदर की लीला करे, ऐसा ऐसा ये ऐसा ये करते थे, तो मेरे को वो जो बचपन का रूप है ना कृष्ण का, वो मेरे को एक मूर्ति चाहिए। तो वो किसको आदेश देंगे, हमारे वैसा इसको उसको नहीं देंगे, विश्वकर्मा को बुलाए। विश्वकर्मा को बुलाया गया, और पर्सनली कृष्ण को नहीं मालूम होना चाहिए, तुम क्या करो, एक मेरे को जैसा कृष्ण पहले थे बचपन में वैसी ही मेरे को एक मूर्ति चाहिए। देन फाइनली वो मूर्ति बनाए, और ये रुक्मिणी मैया उनसे अच्छा सा पूजा पाठ सब चल रहा था सीक्रेटली। लेकिन अब जैसे ही द्वारका खत्म हो, क्या बोलते हैं, द्वापर युग खत्म हो गया, कलयुग का आरंभ था, देन वो पानी में चला गया। अब वही जो पानी में जो चला गया, चंदन की जहाँ पे आके वो मूर्ति आई है, कोई और मूर्ति नहीं है, वो स्वयं कौन है,
स्वयं कृष्ण भगवान जो रुक्मिणी मैया। इसलिए आप लोग समय निकालो, उडुपी को आओ। ये तो हो गया। अब मध्वाचार्य के टीकाओं पे हम लोग रुके हुए थे। अब फाइनली मध्वाचार्य जब आए हैं, मध्वाचार्य क्या करे, क्या बताए हम, वो क्या बोले, द्वैतवाद, ये द्वैतवाद है, इसको बोलते हैं ना। तो ये द्वैतवाद क्या होता है, हर चीज दो दो है। ये दो दो का क्या सिद्धांत है, एक्चुअली वो जब बताए हैं उसको बोलते हैं पंच भेद सिद्धांत बोलते हैं। पांच भेद सिद्धांत क्या है, वो जीव जीव में भेद है, जीव और जड़ वस्तु में भेद है, वैसे ही जड़ वस्तु और जड़ वस्तु में भी भेद है, और चौथा, जड़ वस्तु में और ईश्वर में भी भेद है, फिर ईश्वर में और जीव में भेद है। ये पांच टॉपिक को इतना अच्छा एलाबोरेट करे करके समझा रहे थे वो। पहला टॉपिक क्या बोला, जीव और जीव में भेद है। तो वो बोलने लगे कि एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में बहुत अंतर है, दोनों में समानता नहीं है। ये दो, समझो अब मैं और निरंजन प्रभु में दोनों अलग है, उनकी निरंजन प्रभु की आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है। बोलने का मतलब समझो, श्वेता माता जी और स्मृति माता जी ये दोनों अलग है। वास्तविकता में उनका स्वभाव अलग है, उनकी रुचि अलग है। दो अगर ट्विंस जुड़वा बच्चे भी जन्म लेते हैं, स्वभाव उनका अलग होता है। लेकिन वो ऐसा एक पहला तत्व बताए कि जीव और जीव अलग है। फिर बाद में जीव को क्या करे, जड़ से अलग बताए, यानी जीव क्या है, चिन्मय वस्तु है, और जड़ क्या है, ये संसार का है। और ये जो साइंस वाले क्या मानते हैं, नहीं 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 नहीं, जीव भी साइंस साइंस से ही आया है। जीव, व्हाट इज जीव, जीव क्या है मालूम, साइंस वाले खंडन कैसा करते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये बना हुआ है, कुछ केमिकल से ये शरीर बना है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, इससे ही ये मानव बना है। भैया ये फोर्स को तुम बनाओ ना, तुम ये वस्तुओं को इकट्ठा करो, तुम भी ये आत्मा को डालो। वो मानते नहीं। तो इसलिए ही वो जब आए थे वो खंडन करे करके क्या बोले, जीव जीव और ये जड़ वस्तु में भेद है। फिर जड़ वस्तु और जड़ वस्तु में, यानी भौतिक भौतिक वस्तुएं सारे सारे बहुत सारे वस्तुओं से ये बना हुआ है। अब ये सेल कई वस्तुओं से, कोई और चीज कोई और वस्तुओं से बना हुआ है, तो वो सब वस्तुओं में भी कुछ भेद है बल्कि वो बता रहे थे। देन फाइनली ईश्वर का ये इंपॉर्टेंट है, जड़ और ईश्वर और जड़ और ईश्वर और जीव में भेद, ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा। वो समय के लिए, वो मायावाद को खंडन करने के लिए, रामानुजाचार्य की जो वहां पे प्रचार चल रहा था उसको खंडन करने के लिए ये फिलॉसफी लेके आए हैं। वो बोले हैं कि ईश्वर जड़ वस्तु से परे है, ईश्वर भिन्न है, ये जड़ वस्तु में नहीं है, वो ऐसा बताए। फिर एक बताए, फिर जीव क्या है, हाँ जीव भी अलग है, जीव भी क्या है, जीव भी ईश्वर से अलग है, जीव भी ईश्वर से अलग है। जीव में और ईश्वर में समानता, दोनों भी, आज जीव है कल हम ईश्वर बन जाएंगे, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ऐसा ये पांच सिद्धांत बताए। तो कभी भी अगर कोई आपको पूछा गया मध्वाचार्य के क्या कितने सिद्धांत है, पांच सिद्धांत है। और क्या पूछा जाता है, मध्वाचार्य, बताया आपने, क्या बोलिए, चौथा सिद्धांत क्या था? चौथा सिद्धांत जड़ वस्तु और ईश्वर में भी भेद है। जड़ वस्तु और ईश्वर अलग है, जड़ वस्तु अलग है, जी ईश्वर अलग है, दोनों सेम नहीं है। एंड फाइनली अगर कोई बोलते हैं कि इनका सिद्धांत क्या है, मध्वाचार्य संप्रदाय लोग बताते हैं, तो वो लोग सिद्धांत क्या है, शुद्ध द्वैतवाद। ये द्वैत द्वैत क्या है अभी हम लोग देख लिए। तो वैसे ही जब ये आए, जब ये मध्वाचार्य आए, पूजा में भी कई प्रकार के चेंजेस किए वो। जैसे कि वो लेके आए अंकन, नामकरण, और क्या लेके आए वो, और एक अच्छा लेके आए भजन। ये तीन चीज वो इंट्रोड्यूस करे अपने शिष्यों को, बताए कि तुम बिना अंकन के नहीं निकलना बाहर, यानी बिना तिलक के, तिलक लगाने का महत्व क्या है, वो लेके आए। और नामकरण, नामकरण क्या है, भगवान के नाम पे अपने बच्चों का नाम रखना, ये वो लेके आए। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, सोना, बबलू, डब्ल्यू, और क्या चलता है, मोनू। हाँ, बच्चा मेरा राजा, हम जीवन में तुम्हारे कने पैसा तो नहीं है, मेरा बच्चा आगे जाके राजा बनेगा, राजा बेटा, राजा राजा राजा। ये कोई नाम नहीं है। टॉमी, जॉनी, हाँ ये कुत्तों का नाम भी लगा रहे हैं कोई कोई लोग।
तो और मैं एक घर में गया, मेरा ही मित्र है, जा जाके काला कुत्ता, बड़ा सा वो, आजकल पैसा ज्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं, कुत्तों को भी खरीदते हैं। मैं पहली बार देखा 25,000 में कुत्ते को खरीदा है। अच्छा। और वो बोलता है, जर्मन शेपर्ड ऐसा कोई ब्रीड का है, तो वो बोलता है मैं इसका नाम लगाया हूँ क्या, भैरव। अरे मेरे को डर लगा। तो बोलने का मतलब क्या है, कोई एक क्लास में भी मैं सुन रहा था, कुत्ते का नाम लगाया था एक व्यक्ति ने, क्या लगाया था कि विष्णु मूर्ति। यानी बच्चों का नाम टोनू मोनू टॉनी वो ये टॉमी लगाएंगे, जॉनी लगाएंगे, और कुत्तों का जानवरों का नाम जो है सो भगवान से। कितना गिर गया है समाज। आजकल तो एक नया फैशन मिला है, निकल गया। क्या नया फैशन निकला, हस्बैंड का नाम का पहला अक्षर वाइफ का नाम का पहला अक्षर। समझो, हस्बैंड का नाम दिलीप है, वाइफ का नाम पद्मा है, दी और पा, दीपा। एक नाम लगा दिए, हम नया नाम क्रिएट कर दिए। क्यों, ये प्रूफ है, क्योंकि ये मेरा ही बच्चा है, मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। देखो, ये मेरे ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है, मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ शादी करके, कि ये प्रूफ है हाँ कि ये मेरा ही बच्चा। ये क्या है, एक्चुअली ये गलत है। इसका खंडन कौन करे, मध्वाचार्य पहले ही कर चुके हैं, पहले ही भक्त अपने शिष्यों को सबको बताए, समाज को वो इतना प्रचार करे। साउथ से लेके नॉर्थ तक सिर्फ प्रचार ही प्रचार चलता गया। वो प्रचार में बोलते थे, तो जैसा हम लोग नाम लगाते हैं, धीरे धीरे से हम वो नाम के साथ साथ कीर्तन करते हैं, नाम भी भगवान का लेते हैं। बेटा अजामिल क्या किया, नारायण आओ ना, मेरे हाथ में खाओ ना, नारायण आओ सो जाएंगे, नारायण आओ मैं तुमको नहलाऊंगा, नारायण नारायण रटता गया, भले ही गला गलत काम करता गया, नारायण। एटलीस्ट बच्चों का गलत नाम नहीं लगाना, एटलीस्ट बच्चों का तो क्या करना, किसी ना किसी। इसलिए जब दीक्षा होती है तो हमारी दीक्षा में नाम लगाते हैं, कोई ना कोई भगवान के नामों से ही जुड़ते हैं, नहीं तो भगवान की लीलाओं से जोड़ते हैं, भगवान से कनेक्ट करते हैं। तो भजन करो, तीसरा आदेश दिए हैं, भजन करो। भजन करना क्या होता है, बस भजन नामों के माध्यम से जुड़ते हैं, सदा समन का स्मरण करो, कीर्तन करो। एंड ये क्लास हम लोग यहीं एंड करेंगे, कल यही क्लास को कंटिन्यू करेंगे मध्वाचार्य के बारे में, क्योंकि 8:05 हो रहे हैं, कई लोगों को जाना है कि नहीं माता जी। नहीं, और कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर। कितने लोग हैं क्लास में, कितने लोग छोड़ के चले गए हैं, आलोक सिंह जी हाथ उठाए हैं। संडे तो आराम से बैठ आज सकते हैं। संडे है, आराम से बैठ सकते हैं। नहीं प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, हरे नहीं। कृष्णा प्रभु जी। आलोक जी आप, हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, लेंगे दंडवत वो प्रणाम। क्लास कंटिन्यू करूं, थोड़ा सा और थोड़ा सा है, ले लूं। नहीं, प्रभु आप जाने का प्रभु है जी, क्या। एक नहीं थोड़ा सा प्रभु जी ले क्वेश्चन लो। था। हाँ, क्वेश्चन क्लास के बाद में, बाद क्वेश्चन में क्लास के बाद ठीक। में। ले क्लास लीजिए अगर हो प्रभु रही जी। है तो आप पूछ लो, ले लूं। माता जी जी प्रभु बोल जी। रहे, अब ले ही लूंगा तो खत्म ही कर दूंगा फिर, हाँ। देन ओके। फाइनली छोटा सा ही टॉपिक है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, अब आप लोग लिख लो। तो मध्वाचार्य हमको क्या दिए, 9 प्रणय प्रमेय प्रमेय दिए। वो बोलते हैं, जैसा 9 टॉपिक्स हमको अच्छा सा बताए थे। ये मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, जिसके आधार पर ये हमको, जब भक्ति से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी क्या करे, अच्छा सा अच्छा उनका अध्ययन करते थे, हमारे आचार्य सब अध्ययन करे तो क्या करे, अच्छा ये सिद्धांत है, उसी को क्या करे, ये एक ऐड कर दिए। कौन, भक्ति श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक ऐड कर दिए, एक ऐड करके कृष्ण भगवान के बारे में 9 प्रणय प्रमेय बताए, जीव और भगवान के बारे में जो हम लोग 10 मूल तत्वों में देखे, पहले के 5 भगवान के बारे में, नीचे के 5 जीव के बारे में। अच्छा, हम लोग अलग अलग तत्वों से जान रहे थे, वो 10 मूल तत्वों में, वो क्लास में। तो वहां पे क्या ऐड कर दिए, भक्ति विनोद ठाकुर जी कि कन्हैया कोई और नहीं है, अखिल रस रस के मूर्ति है, रसाब्दिम, ऐसा बोल के, वो बोल के क्या करे, ये रसों के आगार है, ओशन ऑफ रसास बोलते हैं ना। तो वो एक ऐड करे, बाद में जाके वो क्या करने लगे, 10 मूल तत्व जो हमारे इस्कॉन में जो भी हम प्रचारक है, हम जितना भी हम बढ़ाते हैं, तो ये 10 मूल तत्व हमारा क्या है, ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है। बस ये बाउंड्री के आगे खुल के आगे नहीं जाते हैं। कोई लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं, रामानुजाचार्य क्या बताए, उन्हों क्या बताए, इन्हों क्या बताए। अरे भैया, फाइनल कंक्लूजन क्या है, वहां पे आओ। तो हम लोग उसलिए फाइनल कंक्लूजन ये क्या है, ये हमारा घेरा है,
10 मूल तत्व में ही रहते हैं। कृष्ण परम तत्व है, मैं आपको बताया ऑलरेडी, शास्त्रों में ही क्या है बताए, और प्रमाण के माध्यम से शास्त्रों में जो बताया गया परम कौन है, भगवान क्या है, और जीव किस तरह से तटस्थ शक्ति से जब जुड़ता है नीचे कैसा रहता है, अगर भगवान से जुड़ता है आध्यात्मिक जगत से ऊपर कैसा हो, अलग अलग माध्यम से वो हम लोग डिस्कस करें, मैं फिर वहां पे नहीं जाऊंगा। अब और क्या करे ये माधवाचार्य, माधवाचार्य जब प्रचार में निकलते थे, मायावादियां जब आते थे उनसे बात करने के लिए, मायावादियों को जब भी प्रचार निकलते थे, वो क्या करते थे, बढ़िया सा एक बैलगाड़ी रख लेते थे, बैलगाड़ी में पूरे शास्त्रों को रख लेते थे। जैसा कभी कभी आलोक प्रभु मेरे को मनुस्मृति देखो प्रभु जी इसमें क्या बताया गया, तो वो क्या करते थे, ऐसा कोई हर कोई प्रश्न पूछता है, काई को टेंशन, चलो बैलगाड़ी में पूरे शास्त्र को रख के, शास्त्रों को सामने रख के, अब तक लोग डर गए, जितने भी मायावादियां हैं सब हार गए उनसे। अब कोई हारे बाद में हार नहीं स्वीकार करता है, कोई कोई प्रश्न इसलिए करते हैं कि देखिए मैं, हाँ, अरे उनको मालूम है वो हार गए हैं, वो हार स्वीकार नहीं करते हैं, तो माध्वाचार्य क्या करते हैं, बलवान तो थे, एक आध रख देते थे, उनकी पिटाई अच्छे से कर देते थे। फाइनली बोले का मतलब क्या है, भगवान को अगर ये बताया गया, कोई अगर बोले कि भगवान, ये मायावाद क्या है, भगवान का स्वरूप नहीं है भैया, भगवान का विशेष रूप नहीं है। ब्रह्मवाद क्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, ब्रह्म ही सत्य है जगत मिथ्या है, ये सब गलत है, ये सब गलत है। एक्चुअली ये क्या होता है, ये हमारे में भी बहुत सारे डाउट्स आते हैं। ज्यादातर लोग क्या हुआ, ये वेदों को जब पढ़े, वेदों की फिलॉसफी, वेदांत सूत्र जब पढ़े, जैसा आप मानसी माता जी, प्रभु जी वेदांत में क्या है, कोई लोग पढ़ते हैं, थोड़े लोगों की रुचि रहती है, वो लोगों की रुचि वहां से आगे नहीं बढ़ती है, वेदों को पढ़ के सार समझ के भक्ति करना आरंभ करना, वेदों में कंफ्यूजन हो जाते, क्योंकि वो क्या बताए, पुष्पितम वाक्यम, क्या बोले कि फ्लवरी लैंग्वेज में फंस जाते हैं। तो हमारे वेदों को पढ़ के, हाँ, वेदांत को पढ़ के दो रास्ते निकले, दो रास्ते में, एक रास्ते में कौन गए, आचार्य गए, जो कि जिनका जो आचार्यों में अष्टावक्र आते हैं, दुर्वासा आते हैं, शंकराचार्य आते हैं, कुछ ऋषि भी है, वो समय के लिए दत्तात्रेय, वो समय के लिए वो लोग वो बताए, वो भी बताए, लेकिन भक्ति ही बताए, समझो आप। फिर और एक एक फिलॉसफी वाले आते हैं, वो क्या बताए कि नारद जी आए, प्रहलाद महाराज आए, ध्रुव महाराज आए, मनु आए, अरे ये सब जितने भी वैष्णव संप्रदाय में जुड़े हैं, ये लोग भी भक्ति बताते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति बताते हैं। अब ये लोग एक कैटेगरी में बता रहे हैं भगवान के आध्यात्मिक जगत के बारे में, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति के माध्यम से तुम क्या करो, भगवत धाम जाओ, भक्ति करो, ये भी बता रहे हैं। भक्ति फिलॉसफी दोनों की है, दोनों भी भक्ति बता रहे हैं, लेकिन लेकिन थोड़ा रास्ते अलग है। अब इसमें क्या हो गया, चार प्रकार के फिर से अब वो क्या हो गए, ब्रांचेस बन गए, किसमें, भक्ति बताने वाले चार प्रकार के लोग आए अब हमारे पास में, इसलिए हमारे पास में कंफ्यूजन बहुत चलता है। लेकिन फाइनल खंडन सबसे ज्यादा खंडन कहाँ कौन करे, चैतन्य महाप्रभु। क्यों, पहले कौन आए, रामानुजाचार्य आए, रामानुजाचार्य आके भक्ति बताए, लेकिन वो क्या बता रहे थे, विशिष्ट द्वैतवाद, वो बोल रहे थे कि उनके फिलॉसफी के हिसाब से कि लॉर्ड यानी भगवान अद्वैत है, और वो ही विशिष्ट है, यानी वो ही सब कुछ है, वो ऐसा कुछ रामानुजाचार्य का था, उनको खंडन किया गया। क्यों, मध्वाचार्य खंडन करके, नहीं नहीं, वो क्या बोले, शुद्ध द्वैतवाद, अभी बोला ना, जीव अलग है भगवान से, जीव का काम क्या है, भक्ति करना, किसकी, विष्णु की, वो वहां पे लाके रोके। देन बाद में निम्बारिकाचार्य आए, निम्बारिकाचार्य आके द्वैत अद्वैत ऐसा कुछ फिलॉसफी, इसमें मत जाओ आप लोग डिटेल में, उन्हों क्या बोले, इन्हों क्या बोले, हमको यह भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या बोले वहां आए तो बस है। क्योंकि अगर हम निम्बारिकाचार्य ऐसा बोले और वहां चले जाए, वहां कंफ्यूज, यहाँ कंफ्यूज, कहीं के नहीं रह जाएंगे। मैं सिर्फ आपको क्यों बोल रहा हूँ कि एक लोग हमारे साथ में जब बैठते हैं तो तर्क निकाल के बैठते हैं, मैं वहां पे पढ़ के आया हूं, यहाँ पे क्या है भैया, ये फाइनल कंक्लूजन क्या है। जब निम्बारिकाचार्य आए, वो बोलने लगे कि कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़ा डिफरेंस भी है, डिफरेंस नहीं भी है, जीव में और भगवान में, ऐसा उनका तत्व लेके आए। फिर विष्णु स्वामी लेके आए, वो बोले नहीं 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 नहीं, एक ही वस्तु है,
वो ही वस्तु अद्वैत है, वो ही मानना चाहिए, और कोई वस्तु नहीं है, ना तो जीव ना तो उनका एक अलग फिलॉसफी चल रहा था। तो ये सबको खंडन करे चैतन्य महाप्रभु, सबके कंफ्यूजनों को दूर करे। क्या बोले भाई, जीव क्या है, जीव का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, तू दास है। तेरा काम यहाँ पे भी भक्ति करना है, भगवान के धाम में भी तू चला जाएगा, लेकिन वहां पे भी तू दास ही बन के भक्ति करना है। तू ये मत भूल जा, तू अपने आप को मैं बॉस हूं मत समझा, मैं आगे जाके भगवान में मिल जाऊंगा मत समझ। तू ये जो समझ रहा है गलत है। तू सिर्फ सेवा के माध्यम से हरि का नाम ले, हरि का नाम ले, क्या हरि का नाम ले, और कुछ भी मत कर। ये चैतन्य महाप्रभु का ब्यूटीफुल टीचिंग्स है। बाद में वही हमको अचिंत्य भेदा भेद बोल के अलग से बताए हैं। तो अब यह क्या हुआ, जब शंकराचार्य आए, सब लोगों को यही बता रहे थे कि भगवान निराकार, चलो वेदों को मानो मत। क्योंकि बुद्ध बौद्ध बौद्ध मत में जब बौद्ध आए, गौतम बौद्ध, वो वेदों को मत मानो, क्योंकि वेदों में बताया गया बलि देना, ऐसा कुछ तो भी बताया गया। बहरहाल उनका कुछ एक फिलॉसफी था, तो वो क्योंकि वो क्या करने लगे, वेदों को मानो मत। शंकराचार्य क्या करे हैं, यस वेदों को भी पकड़ के रखेंगे, लेकिन क्या बताएंगे हम लोग, क्या बताएंगे, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, निर्विशेषवाद, भगवान निराकार है। ये शंकराचार्य जी का फिलॉसफी था। वो स्वयं शिव जी थे, वो शिव जी ही उनको आदेश दिया गया ऐसा प्रचार करने के लिए। वो लेकिन बाद में वो भज गोविंदम मूढ़ मते, एक समय आए बाद में सबको बोले कि हम लोग भगवान निर्विशेष है, भगवान निराकार है, सबको प्रचार करे। लेकिन आखिरी फाइनल कंक्लूजन एक बूढ़े व्यक्ति को क्या बोले, वो बूढ़ा व्यक्ति पूछा, अरे मैं क्या करूं तो क्या करूं? तो वो बोले, भैया तू क्या कर, जीवन में भक्ति कर ले, भज गोविंदम मूढ़ मते। वो स्वयं स्वीकार लिए, वो स्वयं गीता उपनिषद है हमारी, जो गीता हम जो डेली पढ़ रहे हैं, वो उपनिषद पे गीता महात्म्यम पढ़ा में वो ही बोले हैं। लेकिन उनके ही शिष्य नहीं स्वीकारते नहीं ये फिलॉसफी को। तो अब ये क्या कर सकते हैं, जब वो स्वयं स्वीकार लिए, गीता महत्य बोले, तो मध्वाचार्य आके क्या करने लगे, काफी जगह जाके बोलने लगे कि जीव क्या होता है, जीव ब्रह्म नहीं है। वो बोलते थे ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, तो ये गलत है। हाँ, ये हमको समझना चाहिए कि ये फिलॉसफी भगवान का विशेष है, भगवान विष्णु एक विशेष है, भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान निर्विशेष, भगवान का आकार नहीं है जो बोला गया शंकराचार्य, ये जो मायावादियां, ये गलत है। भगवान का एक ब्यूटीफुल क्या है, आकार, आकार है। तो वो क्या करे, खंडन करे, किसको किसको करे, शंकराचार्य को भी करे, जैन को भी करे, जैन के जो जितने भी लोग थे, बुद्धिस्ट को भी करे, उसके बाद में जो जो भी लोग जो भगवान को स्वीकार ही नहीं करते हैं, मूर्ति में भगवान है क्या, ऐसा तत्व, तो ये सब लोगों को, मायावादियों को, ये जो लॉजिकल बातें करते हैं, दिखता क्यों नहीं तुम्हारा भगवान है तो? और भगवान जब आया शरीर से, तो फिर भगवान तो शरीर ले ही नहीं सकता, और वो भी हम माया के अंडर आता है, ऐसा कुछ ना कुछ तर्क पेश करते थे, बताते थे। तो वो तर्कों को खंडन करे कौन, मध्वाचार्य, उनकी फिलॉसफी से। तो इसलिए ही मध्वाचार्य, देखो कभी भी मध्वाचार्य को उनके गुरु से मिलना है, आज मेरे को मेरे गुरु से मिलना है, तो मध्वाचार्य क्या करते थे, हाँ माँ हमको ट्रेन का टिकट बुक करना पड़ता, चलो ट्रेन टिकट बुक करो, फ्लाइट टिकट बुक करो, जाओ। लेकिन मध्वाचार्य डायरेक्ट डायरेक्ट, मैं वो जगह पे गया हूँ, कि एक मेरे साथ में काफी परम वैष्णव सीनियर थे, वो मेरे को वो जगह के बारे में, मैं इतना बोल रहा हूँ, वो जगह को मैं देखा हूँ। तो वहाँ एक पास में ही उड़पी के पीछे ही एक मंदिर है, जहाँ पे वो भागवतम की क्लास लेते हैं। वो भागवतम की क्लास लेते हैं। जब भी उनको गुरु से मिलना है, मध्वाचार्य को क्या करते थे, पत्थर में चले जाते थे। पत्थर उनका, हमको पत्थर है, लेकिन उनके लिए एंट्रेंस है। कहाँ, डायरेक्ट वो रास्ता वहां निकलता है, हाँ, भद्रिका आश्रम, जहाँ पे आज भी वेद व्यास है। वो वेद व्यास वहां पे है, वहां पे जाके उनके, आज भी मध्वाचार्य कहीं और नहीं गए हैं, आज भी वहां पे अपने गुरु से शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं, और लगातार जाना आना चलता है। तो वो वेद व्यास प्रसन्न होके क्या करे, उनको एक शालिग्राम दिए। वो शालिग्राम को क्या बोलते हैं, शालिग्राम की शिला दिए, उनको क्या बोलते हैं, अष्टमूर्ति। बाद में उनको उनकी जो कमेंट्री है, जो भगवत गीता पे जो कमेंट्री दिया गया, वो भी एक्सेप्ट किया है वेद व्यास। और ये बोलने का मतलब क्या है, और एक अगर और चमत्कार में भी और गए जाएंगे, वो मंदिर में जब भागवतम पढ़ा रहे थे, जब वो समय, अब उनको अब उन्होंने देख लिए कि बस से मैं बहुत शिक्षाएं दे दी हूँ, 8 मत स्थापना हो गए हैं,
हाँ बढ़िया साहब, ये लोग प्रचार भी कर रहे हैं, उतना ज्यादा नहीं प्रचार करे लेकिन प्रचार तो करते थे गांव गांव में। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, चला जाऊंगा। तो मैं कैसा गए वो, कैसा गए, सिंपल वो पत्थर में चले गए। सब लोग चकित, शिष्य देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, भागवतम की क्लास हो रही है, इमीडिएटली क्लास के साथ साथ बैठे बैठे चले गए पत्थर के अंदर, फिर आज तक आए नहीं। तो इसका मतलब वो अपने गुरु के साथ में बद्रिकाचार्य आश्रम में है, वहां पे आज भी क्लासेस हो रही है, वो सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं। ये है एक शुद्ध भक्त, और वो हमेशा ऐसा बताते हैं, यानी दो 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 उंगली ऐसे रखते हैं। मतलब क्या है, अलग है रे भैया, तू समझ जा, तू जीव अलग है, भगवान अलग है, दोनों को कंफ्यूजन में मत हो जाओ। तो ये आजकल ये लोग प्रचार कई लोग करते हैं, इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद भी कई जगहों पे तात्पर्यों में मायावाद क्या है क्यों बता रहे, अरे भाई इसलिए बता रहे कि आप आगे जाके ऐसे लोग मिलते हैं आपको, आपको कंफ्यूजन में डाल देते हैं, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत हो। तो ये हमको समझना चाहिए। और काफी हद तक अब मध्वा गौड़ीय संप्रदाय, मध्वा और गौड़ीय संप्रदाय, क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय वहां से कुछ पॉइंट्स लिए हैं, उनसे ही हमको चैतन्य महाप्रभु जब जाके आए हैं, वो सब हम लोग क्या करते हैं, उनकी फिलॉसफी को थोड़ा हम लोग लिए हैं। अब वो लिए हैं, सो फिलॉसफी में सिमिलरिटी क्या है दोनों में, वो पॉइंट्स क्या है, मैं कल बताऊंगा। वो जो पॉइंट्स क्या है, जो 9 पॉइंट जहाँ पे मध्वाचार्य भी जो दिए थे, तो 10वां पॉइंट क्या ऐड हुआ वो भी कल बताऊंगा। और यहाँ तक बस है, क्योंकि तत्व पे अगर मैं ज्यादा जाऊंगा तो कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, मेरे को भी मालूम है, क्योंकि काफी लोगों को डाउट्स आते हैं, काफी लोग ये यूट्यूब में देख के, यूट्यूब के लेक्चर्स देखते हैं, कंफ्यूजन में होते हैं, ये जाऊं या वो जाऊं, वो करूं या ये करूं। तो तत्व पे क्लास बहुत कम लेते हैं, इसलिए ही, क्योंकि बस यही बोलते हैं भक्ति करो, अच्छा सा नाम लो। चैतन्य महाप्रभु हमको यही समझाए, क्या है, जीवेर स्वरूप कृष्ण रे दास, बस तुम्हारा काम क्या है, भगवान का दास बन के रहो, भगवान की सेवा करो, भगवत धाम जाओ। क्यों तत्वों में घुस रहे जा रहे हैं, ज्यादा जाएंगे तो कंफ्यूजन में हो जाएंगे, तो इसलिए नहीं बोलते हैं। तो लेकिन हम लोग थोड़ा सा टच करके जाएंगे, क्योंकि अब आप लेवल 3 में जाएंगे, लेवल 4 में जाएंगे, 5 में जाएंगे। अरे इस्कॉन में 1 साल से सुन रहे, ये नहीं मालूम तुम्हारे को, तो हमारा हमको मालूम है तो बस है, दूसरों का क्या है जाने दो। हाँ, हमको हमारा चीज मालूम है, भगवान और हमारे बीच में क्या संबंध है, वेदों का मूल रहस्य जो आज के श्लोकाओं के माध्यम में, 40 के श्लोकाओं में हम देखे, दूसरे अध्याय के, कि वेदों के सार क्या है, पुष्पितम वाक्यम में, फ्लवरी लैंग्वेज में फंसना नहीं है, निकल जाना है यहाँ से भगवत धाम। ये अगर हमको धीरे धीरे से आ जाएगा, देन हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, कल मैं और थोड़ा सा क्लास है, थोड़ा सा मैं बता दूंगा, कल एंड करूंगा। किसी का कोई डाउट रिलेटेड टू, हाँ, जो मेरे को नहीं मालूम वो अगर पूछेंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। जैसे कि आप मान लो, आलोक जी को बहुत उत्साह रहता है, मनुष्य वृत्ति में तो ये बताया गया प्रभु जी, मैं जो पढ़ा ही नहीं तो मैं क्या करूँ। चलो पढ़ो, प्रभु जी हाथ उठाए हैं आप। आलोक सिंह जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। श्वेता माता जी भी हाथ उठाए हैं, क्या बात है। प्रभु जी ये क्वेश्चन था कि कहते हैं कि तुलसी को चबा कर नहीं खाना चाहिए तुलसी जी को। नहीं खाना चाहिए, उसमें एक्चुअली मर्क्यूरी रहता है, ऐसा है, सही बात है। मर्क्यूरी का छोटा सा पार्ट रहता है, चबा के खाने से दांतों को भी, ये डॉक्टर्स का मान्यता है। लेकिन हम अगर तुलसी को फेंक तो नहीं सकते हैं, अगर हो सक रहा तो निगल लीजिए, नहीं हो सक रहा है तो आप क्या करो, जैसा आप, उतना आप चिंता मत करो प्रभु। आप जो आप बना रहे हैं, हम जो आप सब्जी बना रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं उसमें डाल लो। कब कौन सी करिया पात सब चले जाती है अंदर नहीं मालूम होता है, कोतमीर चले जाती है नहीं मालूम होता है, तुलसी भी हम लोग को फेंकना नहीं चाहिए प्रभु। और तुलसी में इतने गुण हैं, ऐसा जब आयुर्वेद में अगर तुलसी का उपयोग किया जाता है, एक बुक है मेरे पास में, सिर्फ तुलसी को अगर खांसी कम करने के लिए, तुलसी को ये कम करना, अगर ये बीमारी है तो ये, तो इतना डिटेल में है कि बहुत है वो तुलसी के उपयोग, लेकिन हमको नहीं मालूम। लेकिन खा सकते हैं प्रभु, खा सकते हैं। ठीक है, ओके। प्रभु जी क्योंकि हमारे यहाँ जो तुलसी है वो बड़े बड़े पत्ते हैं, बड़े बड़े इस बच्चे वजह हैं, से क्या पूछ रहे हैं। करना है, इसलिए क्या कर, मैं इसलिए क्या करता हूँ प्रभु, ज्यादातर, हाँ मेरे पास में भी, मेरे घर पे भी मैं ज्यादातर ज्यादातर शिव भक्तों के पास में, यहाँ कीर्तन में वहां जाता हूँ, उन लोगों का ने, किसी का ने काली तुलसी, किसी का ने लाल तुलसी, किसी का ने लाल का अलग अलग, श्याम तुलसी, राम तुलसी ऐसा बोलते हैं। तो मैं भी क्या करता हूँ, उनके बीज ले लेता हूँ,
मेरे घर में भी लगभग एक 11 से 12 तुलसियां अलग अलग है। अपने ही सामने किसी दिन मैं वीडियो बताऊंगा, अलग अलग है। तो पंढरपुर जब जाएंगे आप परेशान हो जाएंगे। पंढरपुर में एक बड़ा सा बगीचा बनाए, वहां पे तो अनगिनत तुलसियां हैं, मैं बोल रहा हूँ ना। आप अगर वहां पर काउंट भी करेंगे तो 100 के उतने ज्यादा तुलसियां अलग 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 प्रकार के है। अगर बड़ी है तो सुखा दो, सुखा दिए बाद में पाउडर बन जाएगी ना प्रभु। पत्ता जब सूख जाएगा यूं करो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। छोटा सा पीस नहीं कर सकते क्या? बड़ा तुलसी है तो उसको छोटा सा पीस कर लेके, अरे भाई प्रभु, जो जो जिसको जिसको जाना अंदर है वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेगा इसको अंदर भिजाने के लिए। बड़े बड़े टैबलेट आप डाल लेते प्रभु, ये तो क्या है। चलो प्रभु जी ठीक है। ये थोड़ा हरे कृष्णा। सा कंफ्यूजन था कि ए, वैसे उनको तोड़ के नहीं ले सकते क्या? नहीं लेना है प्रभु, भगवान को पत्ते। चढ़ाना है वो भी। छोड़ के डायरेक्ट नहीं लेना है, ये क्या है थोड़ी वो है क्या? हाँ, तो आम आम भी रहो जाम भी रहो कौन सा भी हो, भगवान को चढ़ा के ही लेना चाहिए, ठीक है। ओके, यस। और अब कौन है? श्वेता, अरे सीधे ही माता जी, सीधे ही माता जी, सीधे ही माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे तो कृष्ण प्रभु जी। वी हैव चैंटेड, हम लोग बहुत हम लोग सब आपके साथ में है माता जी, आप टेंशन नहीं। जी प्रभु जी। जी हम प्रभु लोग जी। एक परिवार के हैं, सब लोग सीधे ही माता जी के साथ में रहेंगे हमेशा। बोलिए माता जी, आपका क्या डाउट है? प्रभु जी वो 10 मूल तत्व जो बताए वो थोड़ा समझ में नहीं आया। क्यों वो नहीं आया? क्या क्योंकि मतलब? आप अटेंड नहीं करे क्लास 10 मूल तत्व की। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एक इसीलिए। क्लास मिस हो गया। वो क्लास में हम लोग डिटेल में गए थे। फिर भी अब मैं कल शॉर्ट में, अगर आप पूछे हैं इसलिए वो कल क्लास में मैं बता दूंगा कल। कल कोशिश जी करूँ। प्रभु जी। जी प्रभु जी। श्वेता माता जी, श्वेता माता जी, हरे कृष्ण। ऐसा बोलना पड़ता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हाँ, कृष्णा प्रणाम। माता जी, कुछ गलती हो गई तो क्षमा करना माता जी, जितना मेरे को मालूम था प्रयत्न किया। मुझे भी बहुत कुछ पता चला प्रभु जी। क्योंकि श्वेता प्रभु माता जी। जी कहाँ के हैं मालूम? उनके प्रभु जी, उनका परिवार उड़पी हैं, कर्नाटक नजदीक में ही है, तो उनको बहुत ज्यादा, जैसा श्रीदेवी माता जी जगन्नाथ जी से अटैच है, उनका परिवार भी क्या है, उड़पी कृष्णा से, उनके संप्रदाय से बहुत जुड़ा हुआ है यार, रग रग में बोले है ना, वैसा कृष्ण भज बसे हुए है उड़पी। हाँ बोलिए माता जी, सॉरी। प्रभु जी वो शालिग्राम का नाम क्या बताया आपने? वेदव्यास जी ने जो मध्वाचार्य को दिया। मध्वाचार्य को जो शालिग्राम मिला है, तो वो शालिग्राम का, एक मिनट एक मिनट, गोपी चंदन, एक मिनट, मैं एक अच्छा सा नोट्स बनाया हूँ, आपको जिसको भी चाहिए मैं नोट्स आपको दे देता हूँ। हम्म, जी प्रभु जी प्लीज दे दीजिए। हाँ तो आप लोग भी अपना, ये क्या है, हमको इतना समय लगा नोट्स बनाने में, तो आप फिर से समय मत लो। ठीक है। प्रभु जी और ग्रुप में डालेंगे नोट्स या फिर आप पर्सनली नहीं दे भेजेंगे? लूंगा, मेरे को अगर मैं गुड्स में डालूंगा तो डेफिनेटली आई विल बी फायर्ड। हाँ, आपको क्या बताना है? हाँ, ये क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो मैं कोई चीज ग्रुप में नहीं करता हूँ। तो अरे हमारे श्वेता माता जी से ले लीजिए, जिसको चाहिए, सिंपल है नोट्स, ज्यादा उसमें टफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जी तो प्रभु जी। तो जी कहाँ पे है? मध्वाचार्य जी के 5 सिद्धांत भी हैं, है हाँ मतलब उसमें। हाँ, 5 सिद्धांत भी है ना, मैं अभी जो नोट्स बना के आपको भेजूंगा उसमें 5 सिद्धांत, जो जीव जीव भेद बोला, जीव जड़ भेद बोला, जड़ जड़ बोला, और जीव ईश्वर बोला, जड़ ईश्वर बोला, तो ये सब है उसमें है, ठीक है। जी हरे कृष्ण प्रभु में नौ और प्रमेय जो दिए थे वो भी मध्वाचार्य का नौ प्रमेय वो भी है। नौ प्रमेय नहीं लिखा उसमें, ठीक है, नौ प्रमेय भी अपन एक्चुअली वो डाल, वो कल अपन देखे ना, अपन 10 मूल तत्व देखे ना वहां। अच्छा ठीक है, तो नौ प्रमेय भी उसमें हम लोग वो करेंगे। और उसको बोले हैं अष्टमूर्ति माता जी। व्यासदेव gave him a शालिग्राम शिला called अष्टमूर्ति, approved, yes, this is what अष्टमूर्ति, okay done। और माता जी, प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। आपसे आप हमको बताना माता जी, आप तो वहाँ के ही है, जैसे कि निरंजन प्रभु द्वारका के है, तो वो कृष्ण भगवान से बहुत करीब है, तो वो गुजरात, बोलते हैं नहीं, गुजरात के करीब में जो जो है सब ऑटोमेटिक स्वतः भगवान के बारे में और पूरा उनको ही ज्यादा मालूम रहता है, हमको कुछ भी नहीं मालूम रहता है, वो मजे लेते हैं। अच्छा तुम ऐसा बोल रहे हैं, ठहरो, मेरे को तुम्हारे से ज्यादा मालूम रह के भी वो जो नहीं, अनजान बनते हैं, वो उनका बड़ापन है। तो हरे कृष्णा।
श्वेता माता जी, थैंक्स अ लॉट। एंड और हरे कौन है? कृष्ण सर। सुदीप्ता माता जी, अलोका, दीक्षिता व्यास माता जी, हरी बोल। आज डिफरेंट टॉपिक चला माता जी। दीक्षिता माता जी, कल कौन ले रहे हैं? अच्छा ठीक है।